सर, पैर की हड्डियां भी हाथ की तरह छोटी बड़ी कई हड्डियों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे ऊपर जांघ की हड्डी जो कि बहुत सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है, जिसे फीमर कहा जाता है। और घुटने के नीचे से लंबी हड्डियां होती हैं, जिनमें टिबिया और फिबुला कहा जाता है। अंगूठे की तरफ वाली हड्डी को टिबिया कहा जाता है और छोटी उंगली की तरफ वाली हड्डी को फिबुला कहा जाता है। इसके बाद सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। तकनीकी खराबी के कारण स्क्रीन सेट किया जा रहा है। अब आया मैडम? आगे बढ़ाइए इसको। हाँ, आगे बढ़ा लेंगे सर। हाँ, घुटना। घुटना टांग और जंघा को जोड़ने वाला शरीर का अंग है। ये दो संधियों से मिलकर बना होता है। एक संधि फीमर और टिबिया के बीच होता है, जबकि दूसरा फीमर और पटेला के बीच में होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि होती है और ये बहुत ही जटिल होती है। पटेला या गोल कटोरी जैसी संरचना को कहा जाता है। आगे अब आती है लचीली हड्डी। लचीली हड्डी जिसे उपास्थि कहा जाता है, जैसे कि हमारे कान, नाक और कशेरुकियों के बीच, पसलियों और छाती की हड्डी के बीच में जो लचीली सॉफ्ट नरम हड्डी होती है, जिसे कहते हैं उपास्थि। हड्डी और लचीली हड्डी में यह अंतर है कि हड्डी जो है वो कठोर है, जबकि लचीली हड्डी नरम होती है। ये हड्डी हमारे सभी अंगों में पाई जाती है, लेकिन लचीली हड्डी हमारे कुछ पाती है, जैसे नाक, कान, कशेरुकियों के बीच, पसलियों की हड्डी के बीच। आइए सर, उपास्थि के बाद हम पढ़ेंगे संधियां या जोड़। लेके आइए। हेलो, संधि, संधि नहीं है, संधियां। संधियां जोड़। हमारा कंकाल कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। ये हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और वह स्थान संधि या जोड़ कहलाता है। संधियां जो है हमारे हाथ, पैर, गर्दन, कोहनी, घुटने आदि सभी अंगों को जोड़कर रखती हैं। कुछ पहला जोड़ जो है वो कहलाता कंदुक थली का जोड़, बॉल एंड सॉकेट जोड़। इसमें क्या होता है कि ये जो जोड़ होता है ये कंधे और अंश मेखला और श्रोणि मेखला दोनों हड्डियों में पाया जाता है। इस जोड़ में क्या ये चारों तरफ हम उसको घुमा सकते हैं, जैसे एक नारियल के खोल में बल्ब को आसानी से हम घुमा सकते हैं, उसी तरह हाथ कंधे को भी हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। कंधे हाथ को कंधे के जोड़ से आसानी से घुमाया जा सकता है। ऐसे ही हमारी जांघ को हम श्रोणि मेखला से आसानी से घुमा सकते हैं। दूसरा जोड़ है कब्जा जोड़। कब्जा जोड़ जो है हमारे दरवाजे में जो कब्जे लगे रहते हैं, जिसके कारण एक ही तरफ खुलता है हमारा दरवाजा, दोनों तरफ नहीं खुलता, इसलिए इसको कब्जा जोड़ कहा जाता है। ये जोड़ जो है कोहनी, उंगलियों में और घुटने में पाया जाता है। आगे बढ़ाइए सर। इसके बाद अगले जोड़ जो आते हैं सर्पी जोड़ और घूर्णन जोड़। सर्पी जोड़ जो होता है वो रीढ़ की हड्डी और कलाई में पाए जाते हैं, जो कि सर्प की तरह हम हिला डुला सकते हैं और उसकी तरह ही हम इसको रीढ़ की हड्डी और कलाई को मोड़ सकते हैं। घूर्णन जोड़ अगला है खोपड़ी और
की कशेरिकाओं के बीच पाया जाता है। आगे पीछे और दाएं बाएं घुमाई। अब आता है पेशियां। पेशियां हड्डियां अपने आप गति नहीं कर सकती, इसके लिए हमें गति का संपन्न करने के लिए हमें त्वचा के नीचे कुछ मांसल रचनाएं हिलती डुलती दिखाई देती हैं, ये कहलाती हैं पेशियां। पेशियां जो है दिखाई देती है, जिन्हें पेशियां कहते हैं। और मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से ही हड्डियों में गति होती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पाई जाने वाली पेशियां मिलकर पेशी तंत्र बनाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हमारे जांघ के या हमारे हाथ के ये जो दिखाते हैं हम लोग मसल्स दिखाते हैं, मसल है करके, इनमें होती हैं। ये जो पेशियां जो रहती हैं वो उत्तक से मिलकर बनी थी, और उत्तक जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक बार इसको रिवीजन कर देती हूँ कि फिर से बहुत सारा डिस्टरबेंस हो गया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हमारा शरीर धातु से बना होता है, जिसे कंकाल कहते हैं। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। पिंजरे के समान रचना बनाने में सहायक है। अंत मेखला से हाथों की तथा कोहनी मेखला से पैरों की हड्डियां जुड़ी रहती हैं। काफी नरम और लचीली होती है। यह कान नाक कशेरुकाओं के बीच पसलियों और छाती की हड्डियों के बीच पाई जाती हैं। हड्डियां आपस में जहां जुड़ती हैं वह स्थान संधि या जोड़ कहलाता है। अंश मेखला व हाथ की हड्डी के बीच तथा श्रोणि मेखला व जांघ की हड्डी के बीच पाया जाने वाला जोड़ कंदुक खली का जोड़ या बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहा जाता है। कब्जा जोड़ कोहनी में पाया जाता है, घुटनों में पाया जाता है और उंगलियों में पाया जाता है। मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से ये हड्डियों में गति होती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाली पेशियां मिलकर पेशी तंत्र बनाती हैं। इस तरह हमारा ये रिवीजन हो गया। अब हम प्रश्न, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अब आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है या मैं पूछूं प्रश्न? आप पूछिए। अच्छा ठीक है, मैं पूछती हूँ कि कंकाल का वह कौन सा भाग है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है? खोपड़ी। खोपड़ी, वेरी गुड। कौन बोला? नाम बताइए। ओम सोनी। वेरी गुड। अगला प्रश्न कि छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। 300 सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड। सर आगे बढ़ाइए, प्रश्न उत्तर लेके आइए। कंदुक फली का जोड़ किसमें पाया जाता है? कंधे और हाथ की हड्डी में। और लचीली हड्डी उपास्थि किसमें पाई जाती है? हाथ में, पैर में, कान में? किसने बताया? नाम बताइए। रोशनी यादव। रोशनी, वेरी गुड। अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है? अस्थि कठोर होती है और नरम और गुड, वेरी गुड।
शरीर में मेरुदंड के क्या उपयोग है? मेरुदंड का मेरुदंड सेरुकाओं से के क्या बना उपयोग? होता है। हाँ, फिर से बोलो। मेरुदंड का सेरुकाओं से बना होता है। हाँ, और उपयोग क्या है? इससे हम झुक सकते हैं, है ना? इसके हाँ। कारण छोटी छोटी हड्डियों से मिलने के कारण ये बंदे झुक सकते। हाँ, और अंतिम प्रश्न है, आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? जान की हड्डी। जांग। जान की हड्डी। वेरी गुड। अब आप एक होमवर्क करिएगा कि आप ये जो कंकाल मैन का चित्र मैंने शुरू में बताया है, उसमें हड्डियों के नाम लिखेंगे जो मैंने बताई हैं सारी, और उनमें रंग भरेंगे। ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके, अगली क्लास में मैं देखूंगी। धन्यवाद मैम। जय हिंद मैम। और कुछ पूछना है? नहीं मैम। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो बोलो। हेलो हेलो, या कुछ किसी को राय देनी है, एडवाइस देनी है, कुछ गलती है तो गलती की सुधारनी है, टीचर लोग कोई है तो शामिल है तो बताइए जरा, कुछ सुधार करना हो। हेलो, चलो ओके, हमारी क्लास अभी समाप्त होती है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, क्लास में शामिल जय होने के लिए। फिर मिलेंगे। यस। अगली क्लास का क्या टाइम है मैम? क्या टाइम हुआ? 4:15 बजने वाले हैं। अगली क्लास का अगली क्लास बताऊंगी मैं।